A very good evening everyone. Welcome to the class. Is my voice audible to you all? Okay. ठीक अच्छे. So last class रे आमे statement assumptions cover करूथिले in the mid class due to the power failure रही जाइतला. So आगे मु सेही topic टा cover कर देबी तुमरो coming Wednesday तुमरो मु ethics conduct करेबी. हैला? ठीक अच्छे सेटा पेंडिंग थिला सेटा सारी दबा आगे तापर एथिक्स रो हमें एटीट्यूड सहित कंटिन्यू करबा. सो जो मैंने से क्लास रे या तो टॉपिक को न बुझी पार्थिबे किंबा प्रेजेंट नथिबे ती जणक पई कि बहुत हेल्पफुल हबो कि मु बिगिनिंग रु चैप्टर टा को पढेइबी बिकॉज एटा मझी रे रहि जाइतला तो से वीडियो रिकॉर्डिंग तमरो अवेलेबल हेई परिबनी अधारु तो से लगी मु तमरो बिगिनिंग रु ही पढेइबी. तो जो मानकर डाउट थिला से माने एबेटू जॉइन करो जो माने ऑलरेडी बुझी सारिथिला से मानकर गोटे रिवीजन टाइप रो हेइ जिवो हला. स्टेटमेंट एजम्पशन तुम लॉजिकल रीजनिंग रो ही पार्ट. लॉजिकल रीजनिंग रो स्टेटमेंट एजम्पशन हो तुम गोटे टॉपिक. एजम्पशन कहले कौन समथिंग विच इज प्रिज्यूम्ड और विच इज टेकन फॉर ग्रांटेड. एमिति गोटे जिनस जहाँ को आम मानि नहींचु एक्सेप्ट कर नहींचु किंबा एमिति गोटे जिनस जहाँ को आम टेकन फॉर ग्रांटेड नो माने हमको वी डोंट डाउट इट है आम तो जिनस को डाउट ही करूना आम से भाभी नो है कि सेटा एटा ही व्हाइल मेकिंग अ स्टेटमेंट. इट इज नॉट स्टेटेड डायरेक्टली आपको केबे भी डायरेक्टली कहा जाए न था आमको सेंटेंस पढ़ी कि सेथरु ही डिड्यूस करिया को पड़े एंड इट इज इम्प्लिसिटली बिलीव्ड माने एटा माने थाए कि ये स्टेटमेंट भीतर ही गोटे जिनस इट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट बोली भाबा जाए आपको टू बी ट्रू फॉर द स्टेटमेंट टू मेक सेंस. माने जदि से सेंटेंस को आम कहूचे कि गोटे मीनिंगफुल सेंटेंस बोली ताहले आम भाविबा कि एजम्पशनटा तार ही गोटे पार्ट आउ सेटा न हेले जदि एजम्पशनटा ट्रू नुह ताले स्टेटमेंटर भी किसी अस्तित्व रहिबनी काहेकि ना से एजम्पशनटा ही स्टेटमेंटर सेंस को कौन करे करेक्ट करे. तो एमिति गोटे जिनस को आम एजम्पशन बोली कहि परिबा. एबे जेतेबेले आमे गोटे क्वेश्चन को पढ़िला बेले कंक्लूड करिबा वेदर सेटा गोटे एजम्पशन कि नुह तो हमको किछटा रूल्स को फॉलो करिया को पड़िबो. रूल नंबर वन कहूँ एन एजम्पशन मस्ट बी लॉजिकली कनेक्टेड टू द स्टेटमेंट. से कहूँ कि जहाँ भी तुम एजम्पशन देइछि तार स्टेटमेंट सहित डायरेक्ट लॉजिकल कनेक्शन होइतिबा दरकार हैला. तुम्हें सेठी निजर नॉलेज यूज करिबो नाही व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट तुमको ताकू स्टिक करिया को पड़िबो एंड तुमको ये कनेक्शन टा बिल्डअप करिया को पड़िबो वेदर एजम्पशन टा ता संगरे कोन होउची इंटर रिलेट होउची कि नाही. नेक्स्ट होउची you have to look for the basic beliefs and the precondition behind the statement. जदि गोटे स्टेटमेंट बना जाइछि जदि गोटे स्टेटमेंट कुहा जाइछि देन से स्टेटमेंट को बिलीफ सिस्टम बेसिस रे से स्टेटमेंट को कुहा जाइथिबो कि व्हाट आर द प्री कंडीशंस मान ता पूर्वरु व्हाट आर द कंडीशंस जोड़ा लागि थिबो जा परे हमें से स्टेटमेंट को करेक्ट बोली कहूचे. ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन हैला. तापर होची एलिमिनेट द एजम्पशन. जदि से एजम्पशन टा तुम एक्सट्रीम जिनस को माने इंडिकेट करूची किंबा ओवर जेनरलाइज्ड करूची माने एमिति किछि इन्फॉर्मेशन दउची जोथरे कि स्टेटमेंट रो किछि रिलेशनशिप नाही किंबा एमिति किछि पर्सनल ओपिनियन किंबा इमोशंस को सपोर्ट करूची जोड़ा कि स्टेटमेंट संगे किछि लेना देना नाही से केस रे आमे एजम्पशन को एलिमिनेट करि परिबा बिकॉज सेटा सेतेबेले एक्सट्रीमिटी किंबा ओवर जनरलाइजेशन करिवो. तो तीनटा गोल्डन रूल गोटे हूँ लॉजिकल कनेक्शन बसवा दरकार गोटे प्री कंडीशन गोटे बेसिक बिलीफ सिस्टम को एक्सप्लेन करवा दरकार एक्सट्रीम कंडीशन को अवॉइड करवा दरकार. दीज आर द थ्री गोल्डन रूल्स. तीनटा गोल्डन रूल कौन एजम्पशन कौन बुझा पड़ला एजम्पशन कौन और तीनटा गोल्डन रूल कौन बुझा पड़ला एवरीबॉडी. यस ये सब जिनस मु पढ़े थी आउ थे तुम रिपीट भी कर दूची बिकॉज आम एटा गोटे कंप्लीट वीडियो रे देन ताको रखी परिबा इजंट इट. फॉर फ्यूचर जब तुम के रिवाइज कर तुम गोटे ही टॉपिक रे सब किछि पाइज हेलो. ठीक अच्छे. नेक्स्ट आम जीवा टाइप्स ऑफ एजम्पशन को. नेक्स्ट आम जीवा टाइप्स ऑफ एजम्पशन को हेलो. टाइप्स ऑफ एजम्पशन रे गोटे होची जनरल बिलीफ किंबा प्रिंसिपल. जेमिति कि मु कहबी यू शुड ड्रिंक मोर वाटर तमें अधिका पानी पीवा दरकार. व्हाट इज द रीजन द रीजन हूँ कि जदि आम अधिका पानी पीवा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर जदि आम कंज्यूम करवा देन एटा आम हेल्थ पाई बहुत भल. एटा हूँ गोटे जनरल बिलीफ किंबा एटा गोटे साइंटिफिक प्रिंसिपल से आम ये टाइप जिनस को एजम्पशन बोली कंसीडर कर परिबा. सेकेंड हूँ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप.
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहले जदि गोटे एजम्पशन गोटे स्टेटमेंट रो कॉज को बुझाउथिबो किंबा गोटे एजम्पशन जदि स्टेटमेंट रो इफेक्ट होउथिबो ताले हमें ताको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहबा। जेमिति कि द गवर्नमेंट इंक्रीज द टास्क ऑन टबाको, टबाको प्रोडक्ट उपरे गवर्नमेंट निजर टास्क इंक्रीज कर देला। दिस मीन्स दैट कहीं करिछि ना हायर विल बी द टास्क, टबाको यूज विल बी डिस्करेज। जदि गवर्नमेंट अधिका टैक्स लगेबा चालू करिवो देन लोक जो माने टबाको को बहुत अधिका कंज्यूम करूथिले डेफिनेटली तांकर कंजम्पशन टा कोन हबो रिड्यूस हबो। तो एटा तार इनडायरेक्ट इम्प्लिकेशन माने गोटे जिनस जदि बढ़ुची आ गोटे जिनस घटुची माने गोटे जिनस जदि होउची तेन तार कॉज आ गोटे जिनस ताको एक्सप्लेन करूची सेटाको आमे गोटे स्टेटमेंट एजम्पशन जोड़ी बोली कंसीडर करि परिबा हैला। तापर आउ गोटे होची समथिंग विच इज प्रैक्टिकल और लॉजिकल प्री कंडीशंस। प्रैक्टिकल जेमति कि मु कहबी एग्जामिनेशन हॉल को तमर आई कार्ड नै कि जिबा कंपलसरी। एबे कोन हेतिबो तार एजम्पशन कि आई कार्ड द्वारा तमर आइडेंटिटी टा वेरीफाई हे परिबो। एटा होची गोटे प्रैक्टिकल किबा प्री कंडीशन। आई कार्ड रे तुमरो फोटोज थाए, तुमरो एड्रेसेस थाए, तुमरो ना थाए, तुमरो एज थाए, ब्लड ग्रुप थाए, तो डेफिनेटली सेटा तुमरो गोटे आइडेंटिटी। तुम आइडेंटिटी वेरीफाई करबा को हेले तुम एग्जामिनेशन हॉल को निजर आई कार्ड कैरी करिवो सो दैट कि यू विल बी आइडेंटिफाइड दैट यू आर द एस्पिरेंट और यू आर दैट पर्टिकुलर एप्लिकेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। तो एटा होची तुमरो गोटे प्रैक्टिकल थॉट किबा तुमे गोटे कहबो लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल डिडक्शन तो प्रैक्टिकल और लॉजिकल डिडक्शन केस रे हमें स्टेटमेंट ऑफ एजम्पशन को कंसीडर कर परिबा। द लास्ट वन इज अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग माने हमरो निजर अवेयरनेस जदि गोटे एजम्पशन बढ़ौथबो फॉर एग्जांपल डू नॉट टच द लाइव वेयर इट मे कॉज शॉक। ता माने फॉर एग्जांपल मु गोटे जिनस जन को माने न करबा पई कि एडवाइस करूची दैट मीन्स कि मु से लोक को से पर्टिकुलर जिनस विषय नॉलेज दउची किंबा मु से पर्टिकुलर जिनस विषय ताको अवेयर करूची कि से जिनसटा कले द रिपरकशन इज बैड। बेले बेले तुमे देखिथिबो गोटे गोटे जगह रे जदि लिफ्ट काम करूनी गोटे गोटे जगह रे जदि किछि इलेक्ट्रिकल काम चली सेठी से माने क्वेश्चन रो बोर्ड लगे दियंती कि स्टे केयरफुल बोली कहीं बिकज गोटे लोक जानी नथिबो लिफ्ट काम करू नथिबो डिसफंक्शनल थिबो से लिफ्ट रे जीवो तो इट मैन लीड टू एक्सीडेंट। गोटे जगह रे इलेक्ट्रिकल काम चली एंड गोटे लोक जदि जानी नथिबो से जगह भीतर को पळेइबो ताले मे बी से ताको शॉक खाइबा को पड़िबो। सेथि लागि माने गोटे अवेयरनेस क्रिएट करबा पई कि बेले बेले आमे कोन करू स्टेटमेंट ऑफ एजम्पशन को कंक्लूड करू। ताले डू नॉट टच द वेयर इट मे जस्ट अ मिनट Okay, is my voice audible to you all? Can you hear my voice? Yes. गोटे सेकेंड मोबाइल टे साइलेंट कर दवा नली हमको डिस्टर्ब करिवो। ठीक अच्छे हाँ तो अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग कहले आम एटा बुझिले कि जे अवेयरनेस क्रिएट करिवो किंबा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करिवो द पर्सन मे नॉट बी अवेयर जेहेतु से लोकटा से जिनस विषय अवेयर नथिबो देन ता सहित गोटे एक्सीडेंट हो पारिबो सेत लागि गोटे अवेयरनेस किंबा गोटे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करबा पई कि भी आमे कोन यूज करू स्टेटमेंट ऑफ एजम्पशन यूज करू हैला। ठीक अछि नेक्स्ट एबे जीवा आमे क्वेश्चन को हैला ए क्वेश्चंस गुरा तुमे करिथिलो बट जो माने न करिथिलो से माने ट्राई करो करबा पई कि किबा जो माने बुझी पारि नथिलो से माने एबे आउ थरे ट्राई करो। मु ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को आउ थरे एक्सप्लेन करबी। आई थिंक सो मु तमरो 1 2 3 क्वेश्चन डिस्कस कर देथिली बट मु ताको आउ थरे डिस्कस कर देबी हैला। ठीक अछि रीड द क्वेश्चन। The leading university has begun a practice of displaying result only on the internet rather on the main notice board। तो गोटे लीडिंग यूनिवर्सिटी कौन करुचे ना निजर जो रिजल्ट डिस्प्लेइंग प्रोसेस टाको एबे से कंप्लीटली इंटरनेट को माने शिफ्ट करी जाउची रादर देन डिस्प्लेइंग ऑन द मेन बोर्ड रे डिस्प्ले न करिकी से इंटरनेट रे डायरेक्टली पब्लिश करबो ता साइट रे। assumption कहूची all the student enrolled in the university has an access to the internet at home। assumption कहूची कि जेतक पिला भी यूनिवर्सिटी रे पढुचंदी समस्तंकर एक्सेस अछि कि से माने इंटरनेट को यूज करि परिबे। आउ तापर तुमर सेकंड assumption कहूची मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रेफर टू द रिजल्ट डिस्प्ले ऑन बोथ द इंटरनेट एज वेल एज नोटिस। बहुत सारा पिला अछंती जो माने कि रिजल्ट को इंटरनेट रे भी देखंती आ मेन नोटिस बोर्ड रे भी देखंती। तो को आंसर टा हबो तुमर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन को assumption टा तुमर करेक्ट हबो एवरीबॉडी। टेक योर टाइम एंड डू है प्रत्येक क्वेश्चन को हमें 3-4 मिनिट नबा बट वी विल मेक श्योर कि हमें ठीक आंसर दबा।
तुम भितर जो मैंने मेन्स अपियर करुच यही वर्ष जो मैंने आज मेन्स अपियर करिच 19 रे क्वेश्चन पेपर्स गुरा सब ग्रुप रे अपलोड करदेव है क्वेश्चन पेपर स्कैन कॉपीज गुरा सब ग्रुप रे अपलोड करदेव सो दैट कि सेटा पिला मान पाखरे दैट कैन रीच है वेबसाइट रे आसु आसु टाइम लगे सो जो मान पाखरे अच्छी सेटा अपलोड करदेव सो दैट कि पिला मान सेटा एक्सेस मिल पार 2 to 3 स्टूडेंट्स मते कही थिलो कि यू आर राइटिंग मेन्स दिस ईयर तो डेफिनेटली मेंशन कर दो आंसर कौन हबो ऑल 30 ऑफ यू यस आंसर तुमर हबो डी बहुत पिला करेक्ट आंसर ऑलरेडी देइछो बट एक्सप्लेन भी करथली लास्ट क्लास रे कि एथिरे आंसर हबो तुमर कि नीदर 1 और 2 काहे कि हेलानी देख मु कीवर्ड नै कि बुझौछे गोटे लीडिंग यूनिवर्सिटी कोन कला ना निजर रिजल्ट डिस्प्ले टाकू ओनली इज द कीवर्ड इंटरनेट रे रादर देन ऑन द मेन नोटिस बोर्ड से डिसाइड कला कि सी एबे केवल निज वेबसाइट रे पब्लिश करिवो से मेन नोटिस बोर्ड रे आ रिजल्ट को डिस्प्ले करिवो नाही एबे assumption कहूँ all the student enrolled in the university have access to the internet at home कोठी स्टेटमेंट रे तमे देखिल कि जो पिला माने से यूनिवर्सिटी रे पढ़ुतिले समस्त घरे इंटरनेट लागिछि बोली some people might be staying at PG some people might be staying कोठी माने हॉस्टल्स रे तो ता माने तांको पाखरे इंटरनेट अवेलेबल अछि बट तांको घरे इंटरनेट लागिछि बोली एमिति किछि जिंस आमे स्टेटमेंट रो डिड्यूस करि परिबानी सेति लागि एटा कोन हे गला इनवैलिड हे गला बिकॉज एटा एक्सट्रीम केस को भाबी देला कि तांको घरे लागिछि सेति लागि आउ नंबर 2 तो सेमिति ही इनवैलिड काहे कि ना भाबो जदी इक्वल नंबर ऑफ पिला मोस्ट माने कोन कहले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहले माने लगभग 50% रो अधिका जदी इक्वल नंबर ऑफ पिला तुमरो बोथ इंटरनेट रे आउ तुमरो नोटिस बोर्ड रे देखि थांते रिजल्ट आसिकी यूनिवर्सिटी केबे भी केवल इंटरनेट को स्विच करथांता ओनली बिकॉज लीडिंग यूनिवर्सिटी एटा फाइंड आउट कला कि पिला माने समस्ते इंटरनेट रे ही निज रिजल्ट डिस्प्ले प्रिफर करूचंदी केई भी आसिकी कॉलेज रे नोटिस बोर्ड रे निज रिजल्ट देखुनांदी सेति लागि तांको लागिला कि पिलांको पई कन्वीनियंट करिया पई कि इंटरनेट कर दबा आउ ताको नोटिस बोर्ड रे लगेबा किछि दरकार नै सेथि लागि करिथिबे जदी पिला जदी इक्वल इंटरेस्टेड हेइथांते इंटरनेट और नोटिस बोर्ड पई कि से केबे भी स्विच करिवार माने प्रोसेसटा को स्टार्ट भी करिथांता कि केबे भी भाबी थांता कि सेथि लागि ये सेमिति ही इनवैलिड हे गला तो आंसर तुमर हे जिवो नीदर अजम्पशन 1 नॉर अजम्पशन 2 एम आई क्लियर एवरीबॉडी जो माने ए कि बी आंसर करिथिलो सौम्य प्रियदर्शनी सब बुझी पाइलो जो माने अलग आंसर करिथिलो बुझी पाइलो everybody okay next question करा नंबर 2 करा फर्स्ट रिपीट करेंगे सेकेंड रिपीट करेंगे फर्स्ट से कहते कि से माने घरे केवल इंटरनेट तांको पय अवेलेबल प्रकाश एबे तुम कॉलेज रे जो पिला माने पढ़ंती समस्ते कोन घरे रुहंती फ्यू ऑफ देम आर हॉस्टलाइट्स फ्यू ऑफ देम पीजी रे रुहंती किछि लोक घरु आसंती तो स्पेसिफिक कर दवा कि इंटरनेट तांको घरे लागिछि बोली से यूनिवर्सिटी भाबुछि कि स्विच कर दबो इंटरनेट को निजर रिजल्ट डिस्प्लेइंग फेनोमेननटा एटा कहबाटा एक्सट्रीम थिला ओवर जनरलाइज्ड हे गला सेति लागि सेटा हमें कैंसिल कर देले नंबर 2 करो In order to replenish the nutrient in the soil, it is important to grow different type of crop. Different type of crop grow करिबा कथा जदि हमकु soil रो nutrient को replenish करिबार अछि तापर assumption कहूची a crop can never be grown for the second time in the same field रे जदि crop को आउ थरे grow करिया पय चेष्टा करिवो ताले सेटा भूल हे जिवो माने भूल हे जिवो in the sense सेटा grow करिवोनी तापर नंबर 2 कहूची इन इफ अ डिफरेंट क्रॉप इज ग्रोन इन सक्सेसिव सीजन नो एडिशनल न्यूट्रिएंट्स सच एज फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू द सॉइल से कहूची कि आउ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स तुमको फर्टिलाइजर्स हे गला ऑर्गेनिक मैन्यूअर हे गला एगुरा सब सॉइल को ऐड करबा को दरकार पड़िबनी टेक योर टाइम एंड गिव द आंसर 10 टा क्वेश्चन डिस्प्ले करे डिस्कशन करेबी 10 टा क्वेश्चंस रे तमे आराम से कॉन्सेप्ट को सीखी जीव पूरा ए टॉपिक टा को बुझी जीव
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एटा कहीं भूल है जो मैंने भी एजम्पशन 1 टा को भूल कहल कहीं भूल कहल नंबर 1 टा कहीं भूल है वाई एजम्पशन 1 इज रॉन्ग कहीं ना स्टेटमेंट को भी पार्ट रे जिनस विषय आमको इनफॉरमेशन दिया जाए कि दीटा क्रॉप को आम सेकेंड टाइम ग्रो कर पारिबानी जदि मु गोटे क्रॉप को एबे ग्रो करिछि सेकेंड टाइम सेम फील्ड रे मु ग्रो करि परिबेनी ए रिलेटेड किछि भी स्टेटमेंट कंक्लूजन देइनी किंबा स्टेटमेंट एमिति किछि भी डिस्कशन करिनी सेति लागि एटा तो पूरा एकदम आउट ऑफ द टॉपिक हे गला एटा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पूरा पळै गला सेति लागि एटा भूल हे गला सेकेंड होची मने रखिथिबो क्रॉप रोटेशन रो जो टेक्निक ता थाए ए जो अल्टरनेट सीजन्स रे अलग अलग क्रॉप ग्रो करिवार जो पॉलिसी ता थाए एटा एथि लागि हुए बहुत सारा रीजन आरो अछि डिफॉरेस्टेशन को ओवरकम करिया पई कि सॉइल रो फर्टिलिटी को इंप्रूव करिया पई कि निज प्रोडक्शन टारगेट को अचीव करिया पई कि बहुत सारा रीजन थाए आउ सॉइल रो जो न्यूट्रिएंट्स अछि जदि गोटिए टाइप रो क्रॉप आमे गोटे फील्ड रे ग्रो करबा तेन सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश हे जिवो माने कंप्लीट हे जिवो कंप्लीट सॉइल रू पूरा खत्म हे जिवो जोटा कि बहुत बहुत अधिका टाइम हमको लागिवो सॉइल को सेटा रीगेन करया पई सेथि लागि हमको अल्टरनेट सीजन रे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को हमको कोन करबा कथा गोटे गोटे पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड रे ग्रो करबा कथा नंबर 2 रे कहूची जदि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप को अल्टरनेटिव सीजन्स रे ग्रो करेबा ताहले हमको किछि भी एडिशनल न्यूट्रिएंट आ ऐड करबा को पड़िबनी एटा कहबाटा पूरा भूल डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द मेथड बाय व्हिच the fertility of the soil can be like preserved or you can say we can prevent the loss of nutrient from the soil but that does not mean कि केवल alternative cropping कले ही तमर आराम से तुमर माने प्रोडक्शन टा बहुत अधिका पाइबो किंबा यील्ड टा बहुत अधिका पाइबो तुमको एडिशनल न्यूट्रिएंट किछि प्लांट रो ग्रोथ पाई कि ऐड करबा को पड़िबनी तो एटा जो जिनसडा आ विषय स्टेटमेंट रे एमती किछि कुआ जायनी कि बाय यूजिंग द अल्टरनेटिव क्रॉपिंग टेक्निक नो एडिशनल न्यूट्रिएंट आउ फार्मर्स को यूज करिया को पड़िबो इन द सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट हैला सेथि लागि सेटा कोन हे गला इनवैलिड हे गला सो आंसर नंबर डी विल बी द राइट आंसर नीदर assumption 1 nor 2 is implicit हैला नंबर 3 करो कीवर्ड टाको जदि धरि दबो ना इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी गुड संगीता बहुत बढ़िया कि नंबर 3 टा पढ़ो इफ फार्मर वांट टू इंप्रूव देयर यील्ड माने होची प्रोडक्शन हैला रिजल्ट टा इफ द फार्मर वांट टू इंप्रूव देयर यील्ड दे मस्ट यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैला assumption 1 कहूची chemical fertilizer have certain ill effect on health number 2 assumption कहूची chemical fertilizer do not produce as much yield as organic fertilizer every 34 of you will give the answer समस्ते आंसर करे ना ना नहीं कि पचारिबे जदि समस्ते आंसर न कले मु रैंडमली कहार भी ना नहीं कि पचारिबे यस आसु न आसु भूल हो आंसर कर कॉन्फिडेंस केमती आसीबो ता न हेले
यस आंसर कौन है एवरीबॉडी समस्त आंसर कौन आसी यस द फार्मर वांट टू इम्प्रूव देयर यील्ड माने फार्मर को बेसी प्रोडक्शन दरकार थिला बेसी रिजल्ट दरकार थिला दैट इज व्हाई दे मस्ट यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फार्मर यूज करबा कथा इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर जदि फार्मर को निजर प्रोडक्शन को बढ़ाइबार अच्छी निजर यील्ड को इम्प्रूव करिवार अच्छी ऑप्शन अजम्पशन नंबर ए कौच द केमिकल फर्टिलाइजर हैव इल इफेक्ट ऑन हेल्थ ये तो पूरा गोटे डिफरेंट जोन को पड़े गला इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट जोन हेल्थ विषय किसी डिस्कशन ही नहीं है स्टेटमेंट रे फार्मर इज नॉट कंसर्न अबाउट द हेल्थ फार्मर इज कंसर्न अबाउट द यील्ड तो हेल्थ गोटे पूरा अलग टॉपिक को पड़े गला दैट इज वाई सी स्टेटमेंट रू कौन होगा डेविएट करीगला तो कटिगला से एलिमिनेट होगला नंबर 2 कौच केमिकल फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोड्यूस as much yield as the organic fertilizer this can be correct कहीं ना जदि केमिकल फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ठारू अधिका यील्ड देखई थांता देन फार्मर केबे भी यूज करि न थांता फार्मर थोड़ी सोशल वर्क करूची फार्मर रो मतलब कौन कि मुझे यदि परिश्रम करुच्ची मत मो परिश्रम मैक्सिमम रेवेन्यू मिलू तो सी तो चाहिए कि तार सबुठ हाईएस्ट प्रोडक्शन हो ना तो सी तो सही फर्टिलाइजर यूज कर जी तार अधिक प्रोडक्शन दब जदि तुम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एते प्रोडक्शन दे न था ताले फार्मर केबे स्विच कर न था से लगी 2टा कौन अच्छी करेक्ट अच्छी सो 1 इज इनवैलिड 2 इज वैलिड तो कौ ऑप्शन हो ओनली 2 क्लियर एवरीबॉडी यस नंबर 4 कर ओ आई एम सो सॉरी मु भूली जाइली कि मोर माइक ऑफ अच्छी बोली जस्ट अ मिनट मु आउ थे एक्सप्लेन कर दूचे है मु आउ थे एक्सप्लेन कर दूची तो प्रथम एजम्पशनटा कहूँ द केमिकल फर्टिलाइजर्स हैव इल इफेक्ट ऑन द हेल्थ एबे आमर एठी स्टेटमेंट कहूँ कौन स्टेटमेंट रे आमर इंपोर्टेंस हूँ यील्ड विषय रे किंबा मु कहि परिबी प्रोडक्शन विषय रे है प्रोडक्शन फार्मर निजर प्रोडक्शन बढ़ाई चाहूँगी से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करने चाहूँगी इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एबे स्टेटमेंट रे हैज नथिंग टू डू विथ द हेल्थ ऑफ द पर्सन हु इज कंज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट से क्रॉप को जे कंज्यूम करुच्ची ता हेल्थ उपरे से फर्टिलाइजर रो कौन इंपैक्ट पड़ुची फार्मर इज नॉट कंसर्न अबाउट दैट तो ये जो डिस्कशन टा कंप्लीटली गोटे अलग जोन को पड़े गला से लगी एटा कटिगला Similarly, the chemical fertilizer do not produce as much yield as organic fertilizer. एटा ट्रू हेतिबो काहे कि ना जदि तुमर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एते अधिका प्रोडक्शन देई न थांता जदि केमिकल फर्टिलाइजर अधिका प्रोडक्शन देई थांता ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कंपैरिजन रे तले फार्मर केबे स्विच कर न थांता फार्मर इज नॉट डूइंग सोशल सर्विस हियर फार्मर कौन करुच्ची निजर हार्डवर्क पुट करुच्ची ताकू तार मैक्सिमम रेवेन्यू दरकार ताकू तार मैक्सिमम यील्ड दरकार तो जो फर्टिलाइजर ताकू अधिका प्रोडक्ट दे थांता तो से ता ऊपर डिपेंडेंट दे थांता तो डेफिनेटली 2टा स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करुच्ची बट 1टा एकदम स्टेटमेंट रू कौन हो जाउची डेविएट हो जाउची दैट इज व्हाई बी करेक्ट हबो हैला नंबर 4 करो हैला नंबर 4 करो स्टोर इटेबल्स इन द डीप फ्रीज इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देम फॉर अ लॉन्ग टाइम जदि आमको खाइबा को बहुत लॉन्ग टाइम पर्यंत इटेबल्स खाइबा आइटम्स को जदि लॉन्ग टाइम पर्यंत प्रिजर्व करिवार अछि देन आमको ताको डीप फ्रीज रे रखिया को पड़िबो assumption कहूँ फूड मटेरियल रिमेन इटेबल्स इवन आफ्टर डीप फ्रीजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम माने बहुत समय डीप फ्रीज कले भी फूड मटेरियल खाइबा योग्य रुहे हैला ओके if it is not possible to store any eatable at room temperature even for a short period of time गोटे short period of time पर्यंत भी ना तुम्हें खाइबा आइटम को बाहर रखी पारिबनी रूम टेम्परेचर से खराब हो जिवो मु जानी हेइथिला लक्ष्मी प्रधान बट द थिंग इज दैट जेहेतु क्लास मझिरे कटि जाइथिला तो सेगुरा किछि रिकॉर्डिंग रही पार नथिला ठीक अच्छे तो मु तुमको मिडिल ऑफ द सेशन तो क्लास रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर पारिबेनी ना दैट इज व्हाई मु पूरा क्लास टाको आउ थरे कंडक्ट कली जेति की क्वेश्चन तुम डिस्कशन होता सेटा रिपीटेड रहिबो प्लस तुम नुआ क्वेश्चंस रहिबो यस आंसर कौन हम समस्ते समस्ते आंसर करेंगे
वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लगुचे, समस्ते आराम से बुझी पारुछ। स्टोर इटेबल्स, इटेबल्स माने कौन? फूड आइटम्स, फूड आइटम्स इन डीप फ्रीज इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। जदि अधिक टाइम पर्यंत इटेबल्स माने फूड आइटम्स मानक जदि प्रिजर्व करने चाहूच, भल रखापी चाहूच, देन ताको डीप फ्रीजर रे रख। स्टेटमेंट आमको यहाँ कहे। नंबर 1 कौच फूड आइटम्स रिमेन इटेबल इवेन आफ्टर डीप फ्रीजिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। ताने से कौच जदि आम फूड आइटम को डीप फ्रीज रे लॉन्ग टाइम पर्यंत रखा ताहेले भी फूड आइटम खाइबा योग्य रहिबो। जदि न होता ताले स्टेटमेंट केबे कहि थांदा कि जदि फ्रीज रे रखिले खाइबाटा तुमर खराब हो जाता ताले केबे स्टेटमेंट कहि थांदा कि स्टोर आइटम्स को रखिबे पई कि दैट मीन्स एटा कॉज और इफेक्ट। एटा को टाइप अजम्पशन हो गला कॉज और इफेक्ट। गोटे जिनस जदि होउची तार कॉज कौन कि गोटे जिनस जदि होउची तार इफेक्ट कौन, ताले एटा वैलिड हैला। नंबर 2 कहूँ इट इज इम्पॉसिबल टू स्टोर एनी इटेबल्स एट रूम टेम्परेचर इवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तुम भाव आम घरे जो ब्रेकफास्ट जो रोसईटा हुए सकाଳେ सकाळे माँ मैंने कौन कर दियंती, संतुला रुटी कर दियंती कि संतुला भजा कर दियंती, पराठा कर दियंती, इजंट इट? सेटा बेले बेले कौन हुए कि सबू तो खराब माने सबू तो खत्म हुए नहीं खाइबा मॉर्निंग टाइम रे, तो सेटा कौन हुए ना आफ्टरनून रे जो आम भात डाली जहाँ भी तरकारी बने ता देहरे पुणी से संतुला भजा आइटमटा को दि जाए आउ थे आम मानक ओडिया जनरली आम घरे तो यहाँ हुए ना, ताले जो दि जाए माँ कौन फ्रिज रखी दियंती। फ्रिज रे को केस रे रखा जाए जदि राति रे किछि बना हो गला एक्ससेस बंचीगला काली पाई से फ्रिज रे रखा जाए। किंबा जदि मु गोटे जिनसटे बनईदेली फॉर एग्जांपल मु आज संडे चिकेन बनईदेली, मंडे मु खाइबिनी, ट्यूसडे मु खाइबिनी, वेनेसडे को मते से जिनस जदि मु हेई खाई परिबी ताहेले मु ताको बहुत अधिक क्वांटिटी रे बनी जाइछि मु ताको फिंगी परिबिनी। देन इन दैट केस मु ताको डीप फ्रीज रे स्टोर करि परिबी फॉर 1 to 2 days। सेही केस रे हम इटेबल्स को कौन करूँ डीप फ्रीज रे स्टोर करूँ। अदरवाइज जोटा को आमको गोटे दिन ही कंप्लीट जो फूड आइटम को करदेवार अच्छी ताकू तो आम रूम टेम्परेचर भी बाहर रखू ना, सी कौन कि इट इज नॉट पॉसिबल। ताने से गोटे एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे देलानी। सो एक्सट्रीम स्टेटमेंट आम केबे भी कौन करूँ एक्सेप्ट करूँ। से कौन कि तुम को भी फूड आइटम को गोटे छोट स्पैन ऑफ टाइम पाई कि भी रूम टेम्परेचर रखी पारिबनी, एटा तो पूरा पूरी भूल हो गला ना। से आंसर कौन हो ओनली ए। मो कथा बुझी पाइल? एंड इटेबल्स सत कथा इटेबल्स माने केवल कुक्ड फूड भी नुह, करेक्ट कथा। कैंड फूड भी हो तुम परचेज्ड फूड जो प्लास्टिक तुम जो रैपर्स भीतर फूड भी आइटम्स भी हो केवल जे कुक्ड फूड को इटेबल्स कहटा भी नुह। तो ओवर जनरलाइजेशन हो गला सेटा बुझीगला। जो भी वे तुम्हें भाभी पार देर आर डिफरेंट वे टू गो लुक इनटू अ क्वेश्चन बट यू शुड कंक्लूड द राइट आंसर है। वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर 5 करो। नंबर 5 कौच a leading NGO decided to open a library containing books and newspaper in all major publishers in a remote village। तो गोटे बहुत ही बड़ NGO भाविला कि सी कौन करना ना गोटे ओपन लाइब्रेरी खोल। ओपन लाइब्रेरी माने तुम बुझीपार तो माने लाइक माने मुवेबल लाइब्रेरी तुम देखो तो बहुत सारा स्टेट्स रे इम्प्लीमेंट भी करा जायछि कि जोटी पिला माने आराम से आसी परिबे, दे कैन स्पेंड टाइम न्यूज़पेपर पढ़ी परिबे, बुक्स पढ़ी परिबे, ओके एंड देन से माने जाई परिबे। गोटे पर्टिकुलर स्कूल किंबा कॉलेज रे नथिबो, एटा गोटे ओपन माने मुवेबल थिबो। केबे केबे सेटा वैन से करे भी माने प्रिपेयर कर दिया जाउछि, केबे केबे से डिफरेंट मुवेबल स्टॉल्स रे भी प्रोवाइड कर दिया जाउछि एंड केबे केबे सेटा ओपन माने पब्लिक कम्युनिटी एरिया रे भी ताको लगा दिया जाउछि सो दैट कि पिला माने सेठी एक्सेस कर परिबे हैला। तो assumption कहूँ all other nearby villages already have similar library। assumption कहूँ कि पाखापाखी एरिया रे सबु जगह रे सेठी लाइब्रेरी अच्छी सेठी लगी एनजीओ एमितिया डिसीजन नहीं। आउ गोटे कहूँ देयर इज एन एडिक्वेट नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इन द विलेज। भाभी के आंसर कर तरतर होकर आंसर करनी भूलभाल आंसर करुच है। देयर इज एन एडिक्वेट नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इन द विलेज दैट मीन्स से गाँव में जी लोक अच्छा मेजोरिटी लोक पढ़ा लिखा अच्छा से एनजीओ एमतिया काम करने चाहूँगी ये इनिशिएटिवटा नवापाई कि चाहूँगी। आंसर करो एबे। Now start answering. Take your time. Read the statement. Understand the keywords. Find the glitch in the assumption and then tell. और पुणी केमती थाए परीक्षा रे और करके आसो कि सुब्रत गोटे क्वेश्चन रे 2टा राउंड अप कर दब
Let the examiner decide which one is correct. Yes. वेरी गुड. किछि पिला बहुत करेक्ट आंसर देछे, बाकी पिला माने कंफ्यूज अच्छे. मु बुझौची देखो तापर तुम जानि परिबो. ए लीडिंग एनजीओ डिसाइडेड टू ओपन अ लाइब्रेरी कंटेनिंग बुक्स एंड पब्लिशर्स इन द रिमोट विलेज. गोटे रिमोट विलेज रे गोटे एनजीओ डिसाइड करिछि गोटे लाइब्रेरी खोलिया पे. मते गोटे कथा कुह, मु गोटे जगह बही दुकान खोलिया पे चाहूचे. मु तुम गोटे नॉर्मल जिंस पचारुछि. एटा मते मो प्लेसमेंट रे पचरा हेतला जेते बेले मु फाइनल ईयर रे थिली ना इन माय 7th सेमेस्टर. तो जेते बेले हमर गोटे कंपनी आसी थिला, जो कंपनी रे मोर सिलेक्शन हेतला, तार एचआर राउंड रे मते एचआर गोटे क्वेश्चन पचारले that you want to open a bookshop, okay, tell me what are the criteria that you will look into before opening a bookshop. जेते गोटे जगह रे गोटे बही दुकान खोलिया पे चाहूचो तो तमे प्रथमे कोन कोन क्राइटेरिया देखिबो से बही दुकान को खोलिया पे कि हैला. तो इट इज वन ऑफ माय लाइक बहुत सुंदर क्वेश्चन रेडा. तुमको से क्वेश्चन टा पचारुची. तमे गोटे एरिया रे गोटे बही दुकान खोलिबो, प्रथम जिनस मते कह एटा सब लॉजिकल माने से क्वेश्चन मते काई पचारथिले बिकॉज यू वांटेड टू माने मोर लॉजिकल रीजनिंग पावर टाको एनालाइज करिया पे पचारथिले ना. सेमिति तो पचार नथांते केबे क्वेश्चन टा. तमे भाबो जो एरिया रे बहुत सारा बही दुकान थिबो तमे सेही जगह रे प्लान करिबो गोटे बही दुकान खोलिया पे. जो जगह रे ऑलरेडी एडिक्वेट नंबर ऑफ बही दुकान थिबो आसपास रे तमे सेही जगह रे बही दुकान टे खोलिबो कि. आंसर माय क्वेश्चन. केबे खोलिबो? काहे खोलिबोनी? बिकॉज से मार्केट ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो सारी. से मार्केट ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो सारी. तमे बही दुकान खोलिले इट इज वेरी रेयर चांस कि तुम पाखु लोक बही किनिया पे आसीबे हैला. तो सेथि लगी तो सी कहूचे कि ऑलरेडी नियर बाय विलेजेस रे ऑलरेडी सिमिलर लाइब्रेरीज ओपन हो सारी. तो काहे गोटे एनजीओ से जगह खोलिया पे कि जीवो. जदि ऑलरेडी लाइब्रेरी फैसिलिटीज नियर बाय एरियाज रे अवेलेबल अच्छी देन काहे गोटे एनजीओ से गाँव रे जाइकी लाइब्रेरी खोलिबो. जो मानको पढ़िबार इच्छा से माने नियर बाय एरियाज रे जाइकी पढ़ी परिबे ना. अप्रोचेबल डिस्टेंस रे से गुरा सब अच्छी सेति लगी तो कुआ जाइछि नियर बाय विलेजेस. बुझियला. तो वन तो कंप्लीटली भूल हो गला. वन तो कंप्लीटली भूल हो गला. तापरे अच्छा मु बही दुकान टा को जगह रे खोलिबी. एमिति गोटे जगह रे खोलिबी कि जो जगह रे दूर दूर तक लोक नथिबे, रेसिडेंटल एरिया नथिबो, जो जगह दूर दूर तक किसी भी स्कूल कॉलेज नथिबो, एमितिया जगह खोलिबी ना एमिति गोटे जगह खोलिबी जोटी बहुत सारा ह्यूमन ड्वेलिंग हाउस थिबो. से लोकालिटी रे बहुत सारा लोक घर करिथिबे. अदरवाइज जो लोक जो जगह बहुत सारा स्कूल्स किंबा कॉलेजेस थिबे सेमितिया जगह खोलिबी. को जगह खोलिबी? बिकॉज मोर कस्टमर किए? मोर कस्टमर होउचंती पिला माने, मोर कस्टमर होउची स्कूल, मोर कस्टमर होउचंती कॉलेज. तो सेमितिया जगह मु खोलिबी ना. लाइब्रेरी क्या मानक पई खोला जाए? जो माने पाठ पढ़ी जानिछंती, जो माने इलिटरेट, जो मानको बेसिक स्कूल एजुकेशन नहीं मिलेनी, से माने लाइब्रेरी जाई कोन करिवे? जने सोई पड़िबे ना. बहिर तो यूटिलाइजेशन से माने जानि नांती. तो जदि एडिक्वेट नंबर ऑफ लोक से गाँव रे पाठ पढ़ी नाहांती, इफ दे आर इलिटरेट, से जगह लाइब्रेरी खोलिबार किछि पर्पस अछि? स्कूल खोलिबार पर्पस अछि. जदि एडिक्वेट नंबर ऑफ लोक इलिटरेट ताले सेठी स्कूल खोल. लाइब्रेरी को जगह खोला जाए जेठी बहुत सारा लोक एजुकेटेड था, जो मानको पढ़िबारे बहुत इंटरेस्ट थाए, जो माने जो मानकर क्यूरियोसिटी थाए बहुत सारा जिनस जानिया पई, सेमानको पई कि लाइब्रेरी फैसिलिटीज दिया जाए. तो इफ देयर इज एन एडिक्वेट नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इन द विलेज, से जगह एनजीओ भाबिथिबो ना कि ए जगह गोटे लाइब्रेरी निहाती दरकार. कहीं एटी लोक तो अच्छंती पढ़िया पई बट आंको पाखरे फैसिलिटीज नाही. ताले बी कोन कला? करेक्ट एक्सप्लेन कला स्टेटमेंट को. सेत लगी आंसर बी हे जिवो. आउ ए डी काहे कि भाबुथलो? बुझी पाइल कि नहीं? एबे बुझी पाइल कहीं बी आंसर हम? ए कहीं भूल है बुझीगला समस्ते. जो माने भी ए को भूल कही डी की भूल कही बुझी पाइल कौटी भूल है? यस 100%. ब्यूटिफुल. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. जदि बुझी पाइल यही क्वेश्चन टा निजे पढ़ और कर.
Yes, everybody. Again, a mixture of answers. I am giving you more time. Our time niyo. Take your time. Again, a mixture of answers. कौन ए क्वेश्चन रे अच्छी? It is so simple. A bank should always check, or bank should always check the financial status before lending money to a client. से कहूँ बैंक माने को भी क्लाइंट को लोन दबा पूर्व तार फाइनेंशियल स्टेटस को चेक करवा कथा. दैट मीन्स वेरीफाई करवा कथा, ताको वेरीफाई करवा कथा, क्रॉस चेक करवा कथा whether that person will be capable of lending back the money or not. What is happening to the slide? Just a minute. Okay, the person will be capable of lending back the money or not, repaying back the debt or not. Okay, सड़ा check करया कथा. Assumption कहूची checking before lending would give a true picture. Just a minute, a slide टे problem create करूचे. Okay, checking before lending would give a true picture of the client financial status. जदि आमे check करिबा माने क्लाइंट रो वेरिफिकेशन करिबा देन हमको गोटे ट्रू पिक्चर मिलिबा, माने हमको सत्यटा जना पड़िबो आमे जो लोकटा को पैसा दउचे वेदर से लोक हमको टाइमली हमरो जो डेप्टा को रीपे करि परिबो ना करि परिबो, अदरवाइज दे देबा तापरे वसूल कला बळो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज से ऑन टाइम ईएमआई पे करिबोनी हैला, ऑन टाइम तारो चुकेइबोनी से लोनटा को. सेथि लागि एटा पूरा डायरेक्टली स्टेटमेंट को ही एक्सप्लेन करूची. assumption is absolutely correct. Number 2 कहूची client sometimes may not present the correct picture of their ability to repay the loan amount of the bank. एबे 2 टाकू टिके देखो. 2 कहूची कि क्लाइंट बेले बेले तुमरो सठिक जिनसटा को प्रेजेंट करंतिनी, सठिक डॉक्यूमेंट तुमको दियंतिनी बैंक वाला माननकू. सेथि लागि से माने आमे तांकर एबिलिटी टाकू जानि परिबानी से डॉक्यूमेंट को देखिले वेदर से लोन अमाउंट दे पारिबे ना दे पारिबेनी. अच्छा एथि पाई कि तो स्टेटमेंट जहा कहूची स्टेटमेंट कहूची कि चेक करबा कथा. सो ए जिनसटा कोन होची माने डायरेक्टली स्टेटमेंट सहित किछि लेना देना नाही. जो स्टेटमेंट अछि सेही स्टेटमेंट को से गोटे अदर फॉर्म रे कोन करिछि रिपीट ही करि देछि. स्टेटमेंट कौन कहूँ कि फाइनेंशियल स्टेटस चेक करबा कथा गोटे मनी गोटे क्लाइंट रो बिफोर लेंडिंग मनी. स्टेटमेंट 2 कहूँ कि हाँ चेक करबा कथा कहीं से माने तांकर जो डाटाटा दे था कि गोटे करेक्ट पिक्चरटा से देखांतिनी बैंक को. एंड दैट इज द रीजन ना स्टेटमेंट 2 इज नथिंग बट अदर वे ऑफ स्टेइंग द स्टेटमेंट. ये जो कंक्लूजन 2 टा कि assumption 2 टा इज नथिंग बट इट इज अनदर वे इन विच द स्टेटमेंट इज एक्सप्रेस. तो किसी नुआ जिनस तो ये कुआ जाएनी, जदि नुआ कुआ जाएनी तो यहाँ कंप्लीटली कौन होगा डजंट माने बिकम एन assumption. फॉर एग्जांपल मु कहबे कि मु आज भात खाई ओके माने आई हैव रिटन राइस, मुझे ताकू ही से वर्ड को बदल कि कहबी मो द्वारा आज भात खिया होती तो मुझे किसी अलग जिनस थोड़ी कहली, मु सेम जिनस को डिफरेंट वे रे कौन कली रिप्रेजेंट कली. तो सेटा गोटे assumption हो पारिबनी केबे. दैट कैनॉट बी टर्न आउट टू बी एन assumption. कहीं जदि सी एक्सप्लेन करिथांता जेमिति एठी सी एक्सप्लेन कला कि जदि आमे न चेक करिबा ताहले आमे गोटे क्लाइंट रो फाइनेंशियल स्टेटस विषय जानी परिबानी. तो यह द्वारा कौन है कि तुम स्टेटमेंट को गोटे जिनस कौन कल एक्सप्लेन कल गोटे तार कॉजटा कहल कि तार इफेक्टटा कहल. स्टेटमेंट 2 एमती किसी कॉज और इफेक्ट कहू नथिला. स्टेटमेंट माने assumption 2 is completely a replica of the statement but expressed in a different word. सेति लगी आंसर कौन है जीवो only one. सेति लगी आंसर कौन है जीवो only one. हेलो एवरीबॉडी ठीक अछि.
Is my voice audible to you all? Can you hear my voice, everybody? Yes, then respond to me in the comment box. Comment box रे respond करो. सेकेंड assumption टा भवानी कहला से सेकेंड assumption टा से कहला कि क्लाइंट समटाइम्स मे नॉट प्रेजेंट द करेक्ट पिक्चर. करेक्ट पिक्चर माने कौन? क्लाइंट बेले बेले सत्य कथाटा बैंक को कुहेनी. करेक्ट पिक्चरटा निज विषय देखाएनि बैंक को वेदर ता पाखरे से पोटेंशियलटा अच्छी लोन को रीपे करबा पाई कि नाही. तो सेम जिनसटा तो स्टेटमेंट रे कुआ जाइछि ना, जोटा एजम्पशन 2 रे अच्छी सेम जिनसटा स्टेटमेंट 1 रे माने रे कुआ जाइनि कि बैंक सब बळे फाइनेंशियल स्टेटस चेक करबा कथा बिफोर लेंडिंग मनी टू द क्लाइंट. काई करिया कथा? बिकॉज से देई नथिबो करेक्ट पिक्चर. तो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस हेगला ने कि स्टेटमेंट इज डायरेक्टली इक्वल टू एजम्पशन हेगला ने कि एजम्पशन सब बळे स्टेटमेंट को डिफाइन करिया कथा, तार रिजल्ट को एक्सप्लेन करिया कथा, ना कि सेम स्टेटमेंट को रिपीट कर देवा कथा. सेथि लागि टू माने टूटा कटि गला हैला. मे भी टिके नेटवर्क इश्यू होतो बिकॉज बाहर पवन होची, बाहर बोधे वर्षा आसिलानी, मते जति कि विंडो रु फील होची, सेथि लागि बोधे वॉइस इश्यू होतबो. बट आमे कंटिन्यू करबा हैला. पावर फेल्यूर हवा पूर्वरु लेट अस कंप्लीट द टॉपिक. The government has decided to run all commercial vehicles on biofuel in order to save the depleting fossil fuel reserve. Fossil fuel रिजर्व टा कमी न जाओ, खत्म न हो जाओ. ओके, सो सेथि लगी गवर्नमेंट डिसाइड करछि कि सब कमर्शियल व्हीकल्स रे बायोफ्यूल कौन करिवो मोड ऑफ लाइक ट्रांसपोर्टेशन को कन्वर्ट कर दबो. एजम्पशन कहछि, एजम्पशन कहछि इट इज पॉसिबल टू स्विच ओवर फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू बायोफ्यूल फॉर व्हीकल्स. व्हीकल्स रो मॉडल टा एमिति अछि, फ्यूल मॉडल टा एमिति अछि कि से फॉसिल फ्यूल रु सडनली बायोफ्यूल को ट्रांसफर हे परिबो, स्विच हे परिबो. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. Assumption 2 कहछि a sufficient amount of biofuel can be produced in a country to run all commercial vehicles. टिके भाबिबो आंसर करिवो, अदरवाइज एग्जैक्टली भूल आंसर करिवो. टिके भाबो आंसर करो, एनालिटिकली टिके भाबो गोटे जिंस को. ईच एंड एवरी वर्ड रो मीनिंग बुझ. रन रो माने कौन? रन सबू कमर्शियल व्हीकल्स को बायोफ्यूल रे एबे चला जीवो. ता माने कौन? कमर्शियल व्हीकल्स रे बायोफ्यूल यूज हे पारिबार मॉडल अच्छी ऑलरेडी. कमर्शियल व्हीकल्स रे बायोफ्यूल को यूज करि पारिबार टेक्निकल मॉडल्स अच्छी. सेथि लागि आमे ताको स्विच करि परिबा. जदि न थांता ताले कंप्लीटली हमको कोन करि परता करिया पड़ी थांता, कमर्शियल व्हीकल्स को टोटली डिस्कार्ड करि कि नुवा व्हीकल को लागू करिया पड़ी थांता. बुझियो जिसे कहिछि द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रन ऑल कमर्शियल व्हीकल्स ऑन बायोफ्यूल इन ऑर्डर टू सेव द डिप्लीटिंग फॉसिल फ्यूल रिजर्व. जेति कि फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स हमें कमर्शियल व्हीकल्स रे यूज करूचे सेगुरा को जदि हमको कमेबार अच्छी देन हमको स्विच करबा पड़िबो बायोफ्यूल्स को. दैट मीन्स से जो व्हीकल्स हमें यूज करछु कमर्शियली से व्हीकल्स रे इनबिल्ट डिजाइन अच्छी कि से स्विच करि परिबो फ्रॉम तुमरो फॉसिल फ्यूल टू द बायोफ्यूल्स. अदरवाइज तुमको व्हीकल को ही चेंज करिया पड़िबो. यू कैन नॉट यूज द टर्म रन. बुझियोछि सेति लागि तुमरो एटा एब्सोल्युटली करेक्ट अछि. जदि एमती न ही था ताले गवर्नमेंट केबे डिसीजन नहीं पार नथा, कहीं गोटे बहुत ह्यूज बजेट ताको लागि था कंप्लीटली सबू कमर्शियल व्हीकल्स को डिसरिगार्ड करके गोटे नुआ टाइप रो व्हीकल को कौन करता से लागू करता. गोटे नुआ टाइप रो व्हीकल को नुआ डिजाइन रो व्हीकल को मॉडल को चलई था. सो डेफिनेटली 1 टा तुमर इम्प्लिसिट अच्छी. 2 कहूची कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बायोफ्यूल्स ऑलरेडी प्रोड्यूस हो जाइए. एबे गोटे कंट्री भाव, गोटे कंट्री रे जेते बेले प्रोडक्शन हुए कहा को देखिकी हुए. इकोनॉमिक्स रो कांसेप्ट टी यूज कर. गोटे कंट्री रे जदि डिमांड नाही ताले प्रोडक्शन हबो कि
जदि गोटे कंट्री रे डिमांड नहीं ताहले प्रोडक्शन हबो कि आगुरु कमर्शियल व्हीकल्स बायोफ्यूल्स रे चालू नथिला ताहले कंपनी कंट्री काहे की प्रोड्यूस करिथिबो बायोफ्यूल्स को सी कहूँ द कंट्री रे एनफ अमाउंट ऑफ बायोफ्यूल अच्छी जी कि सबू कमर्शियल व्हीकल्स को रन कर पार्थिबो इनिशिएटिव निया जाउची कि सबू कमर्शियल व्हीकल्स को बायोफ्यूल को कन्वर्ट करिया पई कि तामाने जितेबेले इनिशिएटिवटा लागू हो जीवो तापरे कंट्री पाखरे एनफ पोटेंशियल अच्छी बायोफ्यूल्स को मैन्युफैक्चर करिकी ताकू कमर्शियल व्हीकल्स को इंपोर्ट करिया पई कि किंतु एबे कोन ऑलरेडी बायोफ्यूल प्रोड्यूस हे सारची कि हेनी कहीं एपर्यंत से डिमांडटा ही क्रिएट हो नथिला तो जब डिमांड क्रिएट हो नथिला तो बायोफ्यूल्स को कहीं से प्रोड्यूस करके बसता इफ देयर इज नो डिमांड बुझी होची सेति लगी आंसर कौन हो जीवो सेति लगी आंसर हो जीवो तुमर ओनली ए कहीं एटा एक्सप्लेन करूची स्टेटमेंट को एटार किछि नेसेसिटी नाही सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बायोफ्यूल्स एबे कंट्री पाखरे रहिबार व्हाट इज द रीजन पास्ट तो किछि डिमांड नथिला ताले कहीं कंट्री प्रोड्यूस करथांता एबे जेहेतु एटा लागू हैला परे जेहेतु डिमांड क्रिएट हबो नाउ कंट्री विल हैव अ पोटेंशियल ऑफ मतलब प्रोड्यूसिंग द बायोफ्यूल्स हैला तो 1 इज करेक्ट 2 इज रॉन्ग सेति लगे आंसर कोन हे जीवो ए नंबर 8 करो यस न भी थिले भवानी शंकर त्रिपाठी न भी थिले जदि केपेबल न भी थिबो सिंस गोटे एते बड़ इनिशिएटिव निया जाउची ता लगी सेटअप बना जिवो ता लगी माने सेमितिया तुमे कहि परिबो कि इन्वेस्टमेंट करा जिवो जहा पाई कि बायोफ्यूल प्रोड्यूस करिया पाई कि कंट्री केपेबल हेई जिवो बट प्रेजेंट टर्म रे से केपेबल नाही हैला स्टेटमेंट रो बेसिस रे आमे कंक्लूड करि परिबानी एबे कंट्री पाखरे कैपेबिलिटी अच्छी कि नाही सेति लागि बीटा रॉन्ग हे गला आमे स्टेटमेंट को देखिबा आमे कहले ना आमे निजर नॉलेज किमा निजर लॉजिक एटी यूज करबानी आमे स्टेटमेंट को देखिबा स्टेटमेंट कहूची कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव नेइची सब कमर्शियल व्हीकल्स को बायोफ्यूल को ट्रांसफर कर देबा पई कि एबे स्टेटमेंट रो आमे एति के कंक्लूड करि पारुने किबा एति के आमे अज्यूम करि पारुने कि कंट्री पाखरे एबे पोटेंशियल अच्छी कि नाही यदि न थिबो बाय एनी मीन्स ता लगी इन्वेस्टमेंट करा जिवो सो दैट कि आमे प्रोड्यूस करिया पई कि कैपेबल हबा बट तारो एबे सियोरिटी नाही बट एति की सियोरिटी अच्छी कि जो कमर्शियल व्हीकल्स एबे यूज होउची ता दिहरे मॉडलटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करूची जोतरे कि से स्विच करि परिबो फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू द बायोफ्यूल्स नंबर 8 करो टू सेव द एनवायरनमेंट एनफोर्स अ टोटल बैन ऑन इलीगल माइनिंग थ्रू आउट द कंट्री ठीक अछि assumption कहूची mining which is done legally does not cause any harm to the government mining is one of the factor responsible to environment degradation b is correct answer समस्त correct answer देइछो that is से कहूची कि environment को save करिया पई कि हेले हमको गोटे total ban लगेबा को पड़िबो in illegal mining उपरे जोगुरा गवर्नमेंट लाइक रू सैंक्शनड नुह से टाइप रो इलीगल माइनिंग्स गुरा को थ्रू आउट द कंट्री हमको टोटली बैन करिया को पड़िबो जदि हमको एनवायरनमेंट को सेव करिवार अछि दैट डज नॉट मीन जोगुरा लीगली जोगुरा गवर्नमेंट रू स्पॉन्सर्ड किबा गवर्नमेंट रू माने अप्रूव्ड माइनिंग गुरा होची सी हार्म करूनांती माइनिंग इटसेल्फ कॉजेस हार्म टू द एनवायरनमेंट हैला तो एटा कहबा कि माइनिंग विच इज डन लीगली विच इज गवर्नमेंटली अप्रूव्ड डज नॉट कॉज एनी हार्म एटा कंप्लीटली एब्सर्ड तो रॉन्ग हे गला माइनिंग इज वन ऑफ द फैक्टर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एटा एब्सोल्युटली करेक्ट कहीं ना जदि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रो गोटे फैक्टर माइनिंग हेई नथांता ताहले एटी क्वेश्चन ही आसी नथांता कि टू माने इनिशिएट और एनफोर्स अ बैन ऑन इलीगल माइनिंग सी अफेक्ट करूची एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को तारो नेगेटिव इंपैक्ट एनवायरमेंटल ऊपर पड़ुची बोली तो इनिशिएटिव निया जाउची कि कंप्लीट बैन कर देबा कथा कहा को इलीगल माइनिंग को बट कंप्लीट माइनिंग को तो हमें बैन करि परिबानी बुझी होची सेति लागि गवर्नमेंट द्वारा जो माइनिंग अप्रूव कर दिया जाए गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो माइनिंग गुरा होची सेथिरे भी कोन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होनी बट दैट इज नेसेसिटी सेटा नेसेसिटी अछि सेति लागि दैट डज नॉट मीन कि से माने एनी हार्म क्रिएट करंती नाही सेति लागि एटा कंप्लीटली भूल हे जिवो बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट नंबर 9 करो
नंबर 9 कर give adequate job related training to the employee before assigning them full fledged. Training helps in boosting the performance of employee. Employee have no skill set before training is provided to them. Everybody? All 30 of you, excluding me, did you understand all 8 questions? Let me know in the comment box, everybody, all 30 of you. ओके ए टॉपिक को काइंडली टिके इंपोर्टेंस देकी करिवो इट इज ओपीएससी पाई बहुत इंपोर्टेंट ओपीएससी पाई की बैंकिंग एसएससी पाई की बहुत इंपोर्टेंट है ना ओडब्ल्यूएससी और ट्रिपल एससी एग्जामिनेशन से बेसी आसुनी लॉजिकल रीजनिंग बिकॉज ये रीजनिंग को डिफिकल्ट कर दिए लॉजिकल रीजनिंग जब पड़ी जाए ना तुम एग्जामिनेशन से रीजनिंग क्वेश्चंस को टिके डिफिकल्ट कर दिए से लगी जेहेतु ओडब्ल्यूएससी सीजीएल रे आसी पारे एस रे आसेनी ओडब्ल्यूएससी सीजीएल रे आसी पारे बिकॉज सीजीएल रो लेवल टा टिके भलो अछि सेति लगी सेथि रे आसी पारे सो ए टॉपिक टा को टिके इंपोर्टेंस देकी करिवो हैला क्लास रे थिला भितरे ही सिखी दबो बिकॉज परे बुक हेई करे ना एते भलो लाइक एक्सप्लेनेशन देई न थाए से आइदर खाली कहि दे कि एबीसीडी हैला सेति लगी के एक्सप्लेन जदी न करबा को थिबो ना एज अ फैकल्टी तो क्वेश्चंस को परे बुझी परिबा बहुत डिफिकल्ट हे जाय हैला यस से कहूची गिव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉई बिफोर असाइनिंग देम फुल फ्लेज वर्क को भी एम्प्लॉइज मानू फुल फ्लेज काम दबा पूर्वर तांको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग दबा कथा एटा गोटे स्टेटमेंट से देला एमिति काहेकि कुआ जायछि एमिति काहेकि कुआ जायछि अच्छा तुमे जेतेबेले को जॉब पाई कि अप्लाई कर तमरो जेतेबेले बायोडाटा फॉर्म तमे बनाओ सेतरे तुमे स्किल्स रे कोन भर तुम जो गोटे जॉब पाई कि अप्लाई कर तुम जो निज सीवीटा फॉरवर्ड कर से स्किल्स रे तुम कौन भर व्हाट यू राइट इन योर स्किल्स रिक्वायर्ड स्किल्स ना रिक्वायर्ड स्किल्स तो कंपनी कहबो तुम पाखे जहाँ स्किल्स अच्छे तुम लिख इजंट इट तुम एक्सपर्ट अच्छे एक्सेल रे तुम एक्सपर्ट अच्छे पावर पॉइंट रे तुम एक्सपर्ट अच्छे एक्सेस रे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रे एक्सपीरियंस ना स्किल इज डिफरेंट एक्सपीरियंस इज डिफरेंट प्रभास एक्सपीरियंस माने तुम कौ जगह काम कर स्किल्स माने तुम पाखे कौन सर्टिफाइड कोर्सेस अच्छे ताकू स्किल्स कह जाए प्रभास है तो फॉर एग्जांपल जड़े इंजीनियर अच्छी सी कौटी जाकि काटिया कर सी कौटी जाकि आंसर्स शिखि कि सी कौटी मैटलैब कर कि ऑटोकैड कर जदि सी किसी जगह किसी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस कर इंजीनियरिंग टाइम रे किंबा निजर लाइक इंटर्नशिप टाइम रे से सबू जिनस गुरा से निज स्किल्स रे लगाए इजंट इट सेगुरा कौन कंपनी करेइथिला सेगुरा कौन जो कंपनी रिक्रुटमेंट नवापाई कि आसी से करेइथिला करि नथिला ना सेगुरा तो ऑलरेडी गोटे कैंडिडेट पाखरे आगुरु एक्वायर्ड थिला तो देखो टिके एजम्पशन 1 को पढ़ो सी कहूँ ट्रेनिंग हेल्प्स इन बूस्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज है तो कंपनीज रे बेले बेले सेमिनार्स कंडक्ट करा जाए कंपनीज रे बेले बेले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करा जाए तार मोटिव एटा थाए कि एम्प्लॉय रो परफॉर्मेंस को आउरी बूस्ट अप करिया पाई कि तो 1 तो एब्सोल्युटली करेक्ट अछि बट 2 टा को टिके पढ़ो 2 कहूँ ट्रेनिंग एथि लगी दिया जिबा दरकार बिकॉज कंपनी को जॉइन करबा पूर्वरु एम्प्लॉय पाखरे किछि भी स्किल सेट न था एटा पॉसिबल जदि स्किल सेट नथिला तले कंपनी रिक्रूट काहेकि कला इजंट इट जदि से पर्सन पाखरे सेतिकी स्किल सेट नथिला तले से कंपनी तो ताको रिजेक्ट करथांदा रिक्रूट एथि लगी कला ना काहेकि ना से बिफिटिंग कैंडिडेट थिला कंपनी पाई कि एबे हां कंपनी जॉइन कला परे जेतेबेले से कंपनी रो वर्क फील्ड रे काम करिवो ता सैप रे काम करिवो तार वर्कशॉप रे काम करिवो सेतेबेले ता लगी जो स्किल सेट दरकार से सब कंपनी ताको ट्रेनिंग प्रोग्राम रे सिखेइबो बट ता पाखरे ऑलरेडी बेसिक स्किल सेट थिला ना दैट इज व्हाई ही और शी गॉट सिलेक्टेड इन दैट रिक्रुटमेंट ड्राइव सेथि लगी से कहूची कि जेतेबेले आमे गोटे जॉब काहाकू प्रोवाइड करू सेतेबेले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एम्प्लॉइज मानकू दबा कथा बिफोर गिविंग देम फुल फ्लेज
से वन कहूँ कि ट्रेनिंग प्रोग्राम एथि दबा कथा सो दैट एम्प्लॉइज मानक परफॉर्मेंस को आम बिल्ड कर पारिबा। सो वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एटा डायरेक्टली एक्सप्लेन करूची स्टेटमेंट को, किंतु टू जो कहि दोची ना कि ता पाखरे किछि भी स्किल सेट नथिला, एटा सेंटेंस को बहुत एक्सट्रीम कर दोची, बहुत नेगेटिव कर दोची, सेति लागि टूटा इनकरेक्ट हे गला। आंसर इज ओनली ए। जो माने ए कहिथिला एब्सोल्युटली करेक्ट। बुझिएला? Everybody? Very good. Number 10 करो। वेरी गुड, बहुत बड़ा। कहार भी आउ को आंसर आसुची अदर देन ए, अदर देन बी? बी छड़ा आउ का मनरे आउ को आंसर प्रति डाउट आसुची कि जार आसुची सी मते को, बाकी जो मन तो बुझी जाइछो बुझी जाइछो। जो मैंने बुझी जाइछो तो ब्रिलियंट। यस, समस्त आंसर बी आसुची, बहुत बड़ा। एमती किछि पिला थिबे जो माने कहू नथिबे बट बुझी नथिबे, सबु बैच रे थांती सेमतिया कहू नथिबे, आंसर भी करेनि, डाउट भी पचारेनि, निज मन भितर डाउट रखिबे, परीक्षा रे भूलभाल करके आसीबे। तो आंसर आगे कर देखै दोची तुमको, तापर ताको एक्सप्लेन कर देबी। ओके, बी आंसर बी एब्सोल्युटली करेक्ट अच्छी। देख, फेरी और अ बोट, एटा गोटे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दीटा। सो यू कैन टेक अ फेरी और अ बोट इंस्टेड ऑफ अ बस टू रीच कार्बी आइलैंड फास्टर। तुम जदि कार्बी गोटे जगह अच्छी आइलैंड, तो सेठी तुम जावाई कि चाहूच, बस नवा जगार तुम आराम से गोटे बोट नहीं जाई पारिबो, सो दैट कि तुम जल्दी पहुँची जीव है। स्टेटमेंट एटा दौच कोटे पर्टिकुलर स्टोरी कि गोटे पर्टिकुलर एनेक्डोट इनसीडेंट थी। assumption कहूँ the island being in a remote location is not easily accessible। जदि accessible न था, जदि accessible न था सेठी मोड ऑफ कन्वेंस भी न था ना, सेठी ना बस चलू था ना फेरी जाई था ना बोट जाई था। जदि सी गोटे इनएक्सेसिबल रिमोट लोकेशन हे था ताहले सेठी मोड ऑफ कन्वेंस ही न था, सेठी हमको चलिक जावाई पड़ी था। बुझी होची? तो जैसे जोटा वन कुआ जाइछि, वन टा एब्सोल्युटली सेति लागि कोन हेगला कंट्रास्ट हेगला। स्टेटमेंट गोटे जिनस कहूछि, एजम्पशन आउ गोटे जिनस। से कहूछि कि रिमोट लोकेशन रे बिल्कुल मोड ऑफ कन्वेंस नाही, जदि कन्वेंस नाही सी एटा ऑप्शन दउछि तुमको कि बस रे जिबा ठारू तमे बेटर बोट रे जाओ, सो दैट कि तमे फास्टर पहुंचबो। दैट मीन्स पीपल गो देयर, दैट मीन्स लोकोमोशन इज पॉसिबल देयर, दैट मीन्स मोड ऑफ कन्वेंस एक्जिस्ट देयर, इजंट इट? सेति लागि एजम्पशन तुमरो भूल हेगला। assumption 2 टा कौन करुची, डायरेक्टली कौन करुची, स्टेटमेंट को ही एक्सप्लेन करुची। से कहूची फेरीज आउ बोट टा अवेलेबल अच्छी कोटी कार्बी आइलैंड रे टू ट्रैवल। कार्बी आइलैंड को तुम जब जावाई चाहूच देन तुम बहुत सारा बोट्स पाइब, फेरीज पाइब है। जदि तुम से जावाई चाहूच काफ़ी बोट्स आउ फेरीज से अवेलेबल अच्छा, तुम आराम से जापर। जोटा कि डायरेक्टली एक्सप्लेन कला क्या, स्टेटमेंट को कला। बिकज स्टेटमेंट भी आमको कौन कहूँ कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अ बस तुम डायरेक्टली बोट कि फेरी नहीं कि डायरेक्टली कार्बी आइलैंड को जापर एंड यू कैन रीच फास्टर। से लगी तुम बी हो कौन एब्सोल्युटली करेक्ट। एवरीबडी गेव द राइट आंसर।
नंबर 11 करो। पढ़ा को पड़ो येस एक्सट्रीम केस तो डायरेक्टली तुम्हें एलिमिनेट कर दे पारिबो किरण। आउ नेगेटिव केस रे तुम्हें देखिबो कि से स्टेटमेंट को कंट्रास्ट करूची कि जेमिति एई केस रे तुम्हें देखिलो assumption 1 टा स्टेटमेंट को पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी थिला तो सही केस रे तुम्हें ताको एलिमिनेट कर दे पारिबो हैला किछि बाय डिफॉल्ट रूल बनाओनी लॉजिकल रीजनिंग रे ना सेतले तो किछि फार्मूलाज नाही ना इट इज प्योरली बेस्ड ऑन लॉजिक तो तुम्हें डायरेक्टली कौन करि परिबो ना स्टेटमेंट पढ़ी की कंक्लूड करिबो जदि तुमको कोडी लागिला कि ओवर जनरलाइज्ड हो जाइछि किछि एक्सट्रीम अजम्पशन निया जाइछि सेथिला कि सेटा को तुम एलिमिनेट कर देबो आ जदि एमिति तुम किछि अजम्पशन देखिलो जोटा कि डायरेक्टली कौन करिबो ना स्टेटमेंट को कंट्रास्ट थिबो ताको तुम एलिमिनेट कर देबो हैला। कल्याणी मु रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करिवि काइंडली गोटे थर रिकॉर्डेड वीडियो देखि देबो न बुझी पाइले मते पछारिबो हैला। A private property trespassers will be prosecuted. A notice on a plot of land. Prosecuted माने कौन? Action will be taken against them. हैला से कौच गोटे जगह प्राइवेट प्रॉपर्टी लिखाई ट्रेसपासर्स जो मैंने न पचारि कि से प्लॉट भितर को एंट्री करेंगे से अगेंस्ट एक्शन निया जीवो एमिति गोटे नोटिस बोर्ड रे लिखा जाइए हैला एमिति गोटे नोटिस बोर्ड रे नोटिस लगा है ओके ठीक अच्छे। द ट्रेसपासर अजम्पशन कहूँ द ट्रेसपासर विल रीड द नोटिस जो मैंने आसबे से नोटिस पढ़े जहाद्वारा कि से आउ ट्रेसपास करेनि तापरे पीपल आर स्केर्ड ऑफ प्रोसिक्यूशन माने पीपल को डर लगे ये जिनसटा कि तांको अगेंस्ट एक्शन निया जीवो कितने सहज क्वेश्चन डे सच इजी क्वेश्चन आंसर कौन है वेरी नाइस। अच्छा मत गोटे कथा कह प्रोसिक्यूशन बहुत डिफिकल्ट हो गला चलो आम गोटे इजी जिनस कहवा फॉर एग्जांपल मु तुम मानू कहबी तुम मैंने यदि लाइव क्लास न अटेंड कल ताहेले तुमको मु वीडियो लेक्चर्स किंबा नोट्स प्रोवाइड करिविनी हैला आउ अज्यूम करिवि एटा कि वीडियो लेक्चर्स पाइबा पई कि नोट्स पाइबा पई कि पिला माने क्लास अटेंड करंती ओके। सेकंड कहबी पिला माननको वीडियो लेक्चर आउ नोट्स न मिलवा डर रे पिला माने डेफिनेटली क्लास अटेंड करिवे ए दुटा करेक्ट हम ना इनकरेक्ट हम ए दुटा जाक अजम्पशन करेक्ट हम ना इनकरेक्ट हम कि प्रत्येक पिला को क्लास पर वीडियो लेक्चर आउ नोट्स दरकार थाए। सेकेंड कहूँ जदि मु न देबी ताले से डर रे से माने क्लास अटेंड करेंगे ताले करेक्ट हम ना इनकरेक्ट हम दुटा जाक एवरीबॉडी इनकरेक्ट कहीं है विभूति साहू को स्टेटमेंटा इनकरेक्ट है विभूति बहुत आर करेक्ट हम कहीं ना जितेबाला आम क्लासटा कंडक्ट हो जाए प्रथम राउंड रे तो आमको सब जिनस बुझा पड़ेनी तो पिला मानू डेफिनेटली कौन दरकार थाए वीडियो लेक्चर दरकार थाए आउ नोट्स दरकार थाए तो डेफिनेटली से जिनसटा पाइबा कि पिला कौन करेंगे लाइव क्लास करेंगे आउ पिला मानू एटा भी फियर अच्छी ना पिला कहीं जदि पिला मानू न दरकार था वीडियो लेक्चर और नोट्स क्लास सरीगला गोटे दी दिन वीडियो अपलोड ना पिला कहीं मेसेज करते कि नोट्स अपलोड कर आउ वीडियो लेक्चर अपलोड कर बुझी दैट मीन्स पिला सब बेले क्लास पर वीडियो लेक्चर और नोट्स निहाती दरकार थाए टू डू द रिविजन आउ जदि वीडियो लेक्चर और नोट्स न दबार पॉसिबिलिटी थाए देन पिला मन सब बेले फियर आसे कि गोटे थर क्लास करदेला परे व्हाट नेक्स्ट मुझे गोटे थर क्लास करदेवी बट मोर थर करे थोड़ी सिलेक्शन हो बुझी आई मे टेक टाइम फॉर माय सिलेक्शन तो से रिविजन कौटी करी ए डाउटा पिला मन में थाए विभूति दैट इज वाई दे ऑलवेज आस्क फॉर नोट्स एंड पीडीएफ टू द फैकल्टी को से सब बेले रेकर्डिंगटा आउ पीडीएफटा मागंती एटी एक्जाक्टली सेम जिनसटा अच्छी मु तुमको एथिलागी गोटे छोट एग्जांपल देली सो दैट कि तुम ए बड़ एग्जांपलटा बुझी पारिबो। तो प्लॉट आगे नोटिस बोर्ड लगा जाइए एथिलागी कि लोक से नोटिसटा को पढ़े आउ पढ़ा द्वारा से माने से प्लॉट भितर को विदाउट परमिशन एंटर करेंगे सो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आउ लोक मानू तांको अगेंस्ट रे किछि एक्शन निया जाऊ आर डर अच्छी से नोटिस लगा जाए जदि लोक कही था ठीक अच्छे जहाँ एक्शन नबार कथा नियो आमे तो प्लॉट भितर को पशिबू ताले से केबे नोटिस लगे था कि से नोटिस न लगे से गोटे सिक्यूरीटी गार्ड कि बाउंसर को बसई था कि जी भी प्लॉट भितर को आसो यू लाइक थ्रेटेन देम
सी नोटिस कौन लगे कहीं लोक जानी कि जदि आम बिना परमिशन रे जनक प्राइवेट प्रॉपर्टी भितर एंट्री करूँ आम अगेंस्ट लीगल एक्शन निया लोकों मन रे लीगल एक्शन रो फियर अच्छी दे आर स्कैर्ड से लगी तो लगी नोटिस लगा जाइए जदि न था तो डेफिनेटली लगे न था लोक जदि न मानी था लोक मन में जदि फियर न था देन व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द नोटिस से डायरेक्टली से गोटे सिक्यूरीटी गार्ड किंबा गोटे बाउंसर को डिप्लॉय करता बुझी होचे से लगी आंसर कौन हो बोथ 1 and 2 हो हेलो नंबर 12 करो नंबर 12 करो लास्ट क्वेश्चन एटा the government decided to disinvest a large chunk of its security in इक्विटी पर इन सिलेक्ट को काटी दबो सेंस किछि आसुनी द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट अ लार्ज चंक ऑफ इट्स सिक्योरिटी इन सिलेक्ट काटी दियो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फॉर बेटर फिजिकल मैनेजमेंट assumption कहूची अमाउंट जनरेटेड आउट ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस may reduce the substantially the mounting fiscal deficit. Number 2 कहूची there will be enough demand in the market for the share of this undertaking. नंबर बी रो नंबर स्टेटमेंट सांगरे किछि भी डायरेक्ट कनेक्शन ना नंबर बी को टिके देख सी शेयर आ मार्केट उपर को पड़े गलानी जेबे कि एठी हमर स्टेटमेंट हमर कोन कहूची कि द गवर्नमेंट इज फेसिंग सम प्रॉब्लम इन इट्स फिजिकल मैनेजमेंट मॉनिटरी पॉलिसीज रे गवर्नमेंट किछिटा ड्रॉबैक फेस करूची जहाँ पाई कि से डिसाइड करिछि कि पब्लिक सेक्टर यूनिट रे से जो इन्वेस्टमेंटा करिछि तादर किछि इन्वेस्टमेंट रो से निजे को कोन कर देबो निवृत्त करदेव तुम तुम कहीपर कि डिसइन्वेस्ट करदेव माने से किछिटा तार शेयर किछिटा तार पैसा कौन कर काढ़ी आनिब सो दैट कि से जो अमाउंट से जो पैसाटा जनरेट हम कौटू डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस रु ताहा द्वारा गवर्नमेंट कौन कर निजर जो फिजिकल डेफिसिट क्रिएट होती मॉनिटरी डेफिसिट क्रिएट होती सब्सटेंशियली से कौन कर कवर अप कर तो ए तो एब्सोल्युटली रीजन को एक्सप्लेन करुच्ची बट बी रो किछि डायरेक्ट लिंक ही नहीं स्टेटमेंट सांगरे ये पूरा आउ गोटे डोमेन को पड़े गला एनफ डिमांड इन द मार्केट ऑफ द शेयर तो यहाँ गोटे कम्प्लीटली डिफरेंट डोमेन जोटा कि स्टेटमेंट सांगरे किछि लिंक एस्टाब्लिश करूनी हैला सो आंसर कौन हो एटा तुमर आरबीआई एग्जामिनेशन से गोटे थर आसीतिला हैला विथ दिस मु तुमर अराउंड 13 14 15 अराउंड तुमर 4 क्वेश्चंस होमवर्क देबी घर को हैला definitely try those to solve those questions सब questions move कर देले it will be difficult to say कि whether you have understood the topic or not so only 4 questions 12 questions I have discussed more 4 questions I am giving you as homework हैला से 4टा questions को the way I have given the solution also मु तादर solution भी provide कर देछि in case you like do not understand तमे आराम से solution देखिले भी बुझी पारिबो तापर भी जदि न बुझी पारिल ताले मते तार स्क्रीनशॉट नेकी डाउट सेशन रे पचारिबो हैला डेफिनेटली मु तार तुमको व्हाट्सएप रे ही एक्सप्लेन कर देबी किछि पिला मु देखिछि ओनली बिकॉज मु नंबर शेयर कर देछि तो रैंडम टाइम रे कॉल करि दोचे बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिसीव योर कॉल हैला तमर मॉर्निंग टाइम रे क्लास कंडक्ट कला परे 9 AM आई गो आउट ऑफ माय हाउस एंड आई कम बैक एट 8:45 और 9 o'clock नाइट तो से लगी मो लगी पॉसिबल ही नुह कि मु क्लास टाइम रे किंबा इंस्टीट्यूट रे थिला बेले तुम मान को फोन रिसीव करि पारिबी सो जहाँ भी तुम इश्यूज अच्छी रिगार्डिंग स्टडीज होगला सेटा तुम्हें मत जब व्हाट्सएप करदेव व्हाट्सएप आई गो थ्रू एवरीबडीज मेसेज है तो मु मो फ्री टाइम रे तुम से जो डाउट्स गुरा है से क्वेरीज गुरा को मु सॉल्व कर पारिबी बुझीला कॉल रे मु डेफिनेटली अवेलेबल रही नो फैकल्टीज ऑल्सो अवेलेबल ऑफलाइन क्लासेस होता दैट इज अ डिफरेंट थिंग तुम इंस्टीट्यूट आसी था देखा था स्टाफ रूम रे डिस्कशन हो पार बट ऑनलाइन रे आफ्टर द क्लास इज एंडेड पुणी जाकि लाइक कॉल्स रे जिनस डिस्कशन करवा इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल एज अ फैकल्टी जैसे लगे बारंबार कहूँ यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर से नंबर रे मते जहाँ भी तुम क्लास कंटेंट रे डाउट होची किंबा तमें जदि किसी बुक रु करूच कि नेट रु करूच से जिनस जो तुम बुझी पारुन तुम डायरेक्टली मत तार स्क्रीनशॉट शेयर कर पारिबो हैला सो मु मो फ्री टाइम रे व्हेनेवर आई गेट टाइम मु तार रिप्लाई बैक करिवि
ओके सो क्लास को ये एंड करवा दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड नेक्स्ट सीसैट क्लास रे आमे स्टेटमेंट आर्ग्युमेंट सरला स्टेटमेंट कंक्लूजन सैला आमे आर्ग्युमेंट अजम्पशन सरला स्टेटमेंट कंक्लूजन करवा हेलो स्टेटमेंट कंक्लूजन विल बी योर नेक्स्ट सीसैट टॉपिक बट ता पूर्व वेडनेसडे आई विल कंडक्ट द एथिक्स क्लास हेलो ओके क्लास नोट्सटा मुझे ग्रुप रे अपलोड कर दूची वीडियो तुम मैंने पर पाइज हेलो बुझा पड़ा स्टेटमेंट अजम्पशन समस्त को एवरीबडी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और इन द ये थोरली अंडरस्टूड वेरी गुड कीप प्रैक्टिसिंग जहाँ भी प्रॉब्लम हम मत व्हाट्सएप रे कम्युनिकेट करो हेलो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द क्लास लाइव ओके सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन टेक केयर एवरीबडी